दोस्तों जिस भी दिन आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उस दिन आपके सामने होगी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, और जिस कन्फ्यूजन के कारण आप अपने रिजल्ट को ना ही अच्छे से समझ पाओगे और जिस कारण आपके एडमिशन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप उन हज़ारों लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो इन कन्फ्यूजन के कारण अपने रिजल्ट को ना ही समझ पाते हैं और ना ही राइट डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है प्रेफरेंस शीट के रिगार्डिंग कि कैसे आपको फ्री में मिल सकती है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। अब देखो शुरुआत करते हैं। जिस भी दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट के का जो पीडीएफ आएगा सीयूईटी का, उसमें दो चीज़ें लिखी रहेगी। एक आपका परसेंटाइल, दूसरा आपका स्कोर। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है, बहुत कम लोग बना रहे हैं। बनाएंगे, अभी तो बाकी चीज़ों पे, कोर्स बेचने पे ध्यान है, बैच बेचने पे ध्यान है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस दिन व्यूज़ के लिए एक वीडियो इस पर भी पेल देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अभी इस बारे में पता चल जाए ताकि आप उन हज़ारों लाखों बच्चों से आगे निकल जाओ जो हर साल इस चक्कर में कंफ्यूज होते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ ये परसेंटाइल होता क्या है, स्कोर क्या होता है और किसके बेसिस पे आपका कॉलेज का एडमिशन होता है। तो अगर मैं बात करूँ परसेंटाइल होता क्या है, तो परसेंटाइल बेसिकली आपके परसेंटेज होते हैं। परसेंटेज को ही परसेंटाइल कहा जाता है, लेकिन ये परसेंटेज जो है इसके बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होता है। तो एडमिशन होता किसके बेसिस पे आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब देखो दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस बार आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए थे। यानी कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए गए थे, अलग अलग दिन में लोगों के एग्ज़ाम हुए थे, एक ही सब्जेक्ट के, सेम सब्जेक्ट के अलग अलग दिन हुए थे। तो परसेंटाइल बताता क्या है, परसेंटाइल जो है आपकी कैपेबिलिटीज़ को बताता है कि जिस दिन आपने पेपर दिया उस दिन हज़ारों बच्चों ने आपके सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा आपके शिफ्ट में। तो आपके शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया आपके सब्जेक्ट का, उसमें आपकी क्या रैंक है, वहाँ पे आपकी कितनी परसेंटेज है। सपोज़ करो आपके 90 परसेंटाइल आता है आपके एक सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने पेपर दिया और जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उसमें आप 89% बच्चों से आगे हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप 10% बच्चों से पीछे हैं जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो होता है परसेंटाइल आपके इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को बताने के लिए होता है। इसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही एडमिशन प्रोसीजर से कोई लेना देना होता है, लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ की, आपकी ताकत कितनी है, आप किस सब्जेक्ट में बेटर हो, ये बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेरे जैसे दो सब्जेक्ट में 96 परसेंटाइल आए थे, तो मुझे आज तक उस बात की खुशी है, मुझे पता है कि वो दोनों सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है। एक में मेरे 90% भी आए थे, तो वो मुझे पता है वो मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है। तो ये खुद को जानने के लिए बेटर होता है परसेंटाइल। दूसरा, जैसा मैंने बताया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। इसका यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, एडमिशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये आपको समझने के लिए होता है कि आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो इन हज़ारों लाखों बच्चों में। तीसरी चीज़ जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपका सिलेक्शन का बेसिस नहीं होता है। मान लो आपके 96 परसेंटाइल आ गए 3 सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉप कॉलेज मिल ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं स्कोर क्या होता है। स्कोर भी मैं नॉर्मल स्कोर की बात नहीं कर रहा, वो जो आपका आंसर की में आ जाते हैं, स्कोर को कैलकुलेट कर लेते हो, उसकी बात हो ही नहीं रही। यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर की बात हो रही है। और नॉर्मलाइज स्कोर भी क्या, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं। सपोज करो 4 सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम दिया, मेरे 3 सब्जेक्ट में 250 में से 250 आ गए, 250 में से 250, और चौथे सब्जेक्ट में मेरे 250 में से 30 मार्क्स आ गए, तो क्या मेरा टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एक नॉर्मल कॉलेज में या फिर अबव एवरेज कॉलेज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो मेरा थोड़ा कम हो गया। मेरे 3 सब्जेक्ट तो अच्छा गया, लेकिन चौथा सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा लो मार्क्स हो गया, इसलिए मेरा टोटल स्कोर जो है वो ख़राब हो गया। और नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है। नॉर्मलाइजेशन पे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक की, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी वो, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना ध्यान से। अब तो स्कोर जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है आपके इसी स्कोर पे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपको कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये इसी स्कोर पे डिपेंड करता है, ना कि आपके परसेंटाइल पे। परसेंटाइल अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन स्कोर मैटर करता है। एंड तीसरी, यही आपका बेसिस ऑफ सिलेक्शन है। अगर इसमें आपके कम हो गए तो चांसेस कम हो जाते हैं एडमिशन के, और अगर इसमें अच्छे मार्क्स हो गए, स्कोर अच्छा हो गया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाकी दोस्तों प्रेफरेंस शीट के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।